हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने जेके के काफ़ी सारे बीएमएस लाया हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो वेरिएंट्स है बीएमएस के वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आपके सामने इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम करंट अगर मानते हैं तो करंट यहाँ पे 40 एम्प से लेके 200 एम्प्स तक का बीएमएस अवेलेबल है। और इनकी जो सारी सीरीज़ है वो 24 सीरीज़ तक काम करती है, यानी कि 8 से लेके 24 सीरीज़ तक काम करती है। तो सबसे पहला वेरिएंट जो है वो आपका 40 एम्प्स का है, काफ़ी छोटा सा है, काफ़ी लाइट वेट है। इसके पीछे आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ये JK PD4A24S4P है, यानी कि आप इसमें 40 एम्प करंट इसकी कंटिन्यूस आउटपुट है, 60 एम्प इसकी मैक्सिमम आउटपुट है और ये 8 से लेकर 24 सीरीज़ तक काम करता है। और इसका जो बैलेंसिंग करंट है 0.4 एम्प। मैं आपको एक बात बता दूं कि जेके बीएमएस का जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है एक्टिव बैलेंसिंग। तो एक्टिव बैलेंसिंग का जो रहता है इस सब में रहता है। जो एक्टिव बैलेंसिंग का जो फीचर है वो इन सब बीएमएस में रहता है। तो इसमें जो 40 एम्प्स वाले में है, ये ऑब्वियसली छोटे बैटरी पैक्स के लिए है, तो उनमें जो बैलेंसिंग करंट है वो 0.4 एम्प्स है, तो ये काफ़ी छोटा है। उसके बाद हम आते हैं 60 एम्प्स में। तो ये 60 एम्प्स वाला वेरिएंट है। ये 40 एम्प्स का वेरिएंट हो गया 24 सीरीज़ में, और ये है आपका 60 एम्प्स। इसके पीछे देखेंगे इसका मॉडल नंबर है JK BD6A24S6P। ये 0.6 एम्प करंट पे बैलेंस करती है। 60 एम्प इसकी कंटिन्यूस आउटपुट है और 100 एम्प इसकी इंस्टेंटेनियस आउटपुट है, यानी कि मैक्स पीक करंट ये आपको 100 एम्प्स का दे पाएगी। और ये भी 8 से लेकर 24 सीरीज़ के बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी रोबस्ट लुक है। अगर मैं इन दोनों की साइज़ में कंपेयर करता हूँ तो काफ़ी अंतर आता है। अगर मैं नीचे विथ देखूँ तो विथ सेम रहती है, हाइट भी सेम है, लेकिन जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। लेंथ आपकी काफ़ी थोड़ी सी बढ़ जाती है, करीब 1 इंच होगा, 1 इंच करीब ये बड़ा है। तो अगर आपका स्पेस कम है और बैटरी बैक छोटा है तो 40 एम्प का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट है। अदरवाइज आप 60 एम्प के साथ जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट 60 एम्प से हम 100 एम्प पे जंप करेंगे। ये 100 एम्प का बीएमएस है। ये काफ़ी रोबस्ट लुक है। ये पूरा मेटल एनक्लोज के साथ आता है। ये मेटल एनक्लोजर नहीं है, ये ऊपर नीचे हीट सिंक का काम करते हैं। दूसरा, ये एज अ प्रोटेक्शन इसका इस्तेमाल करते हैं, एज अ प्रोटेक्शन इसके लिए होता है। और इसके लिए पूरा मेटल एनक्लोजर बना होता है, क्योंकि ये थोड़ा रोबस्ट एनवायरनमेंट में काम करने के लिए होता है। सपोज व्हीकल में होता है या फिर इंडस्ट्री में होता है, जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा होते हैं, ताकि धूल मिट्टी अंदर ना जा पाए, इसलिए पूरा एनक्लोज होता है। एनीवेज, इसका जो मैं आपको मॉडल नंबर बताता हूँ, ये है BD6A24S10P। और इसका जो बैलेंसिंग करंट है वो 0.6 एम्प पे है। और इसका जो कंटिन्यूस आउटपुट करंट है वो है 100 एम्प्स। और इसका जो इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट है 200 एम्प्स। जो पीक करंट जाएगा वो 200 एम्प है। और ये 8 से लेकर 24 सीरीज़ तक काम करता है। सो ये हो गया, ये हमारे पास हो गया 40 एम्प्स, ये 60 एम्प्स, सॉरी ये 40 एम्प्स, 60 एम्प्स, फिर ये 100 एम्प्स। उसके बाद आप आते हैं 150 एम्प्स पे। सो इन दोनों का जो फिजिकल अपीयरेंस है काफ़ी सेम है, सिमिलर है, काफ़ी नहीं सेम ही है ऑलमोस्ट। जो फिजिकल डायमेंशन वो सेम है, लेकिन इसकी जो आउटपुट करंट है वो 150 एम्प्स है। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है JK BD6A24S15P। ये आपका 0.6 एम्प, ये और ये इन तीनों का 60 एम्प्स, 100 एम्प्स और 150 एम्प्स का जो बैलेंसिंग करंट है वो 0.6 एम्प है, जो कि सेम है। और इसका जो पीक करंट है वो 300 एम्प्स तक जाता है। और इसका जो बैटरी स्ट्रिंग्स है, यानी कि जो सीरीज़ में ये वर्क करेगी, है 8 सीरीज से लेकर 24 सीरीज़। मैं आपको और एक बात ऐड कर देता हूँ, ये जो सारे BMS है 8 से 24 हैं, लेकिन ये किसके लिए है? लिथियम फॉस्फेट के लिए है। अगर आप लिथियम आयन में लगाते हैं तो वो 7 सीरीज से भी वर्क करेगी। सो ये रहता है कुछ ऐसा। और इसके नीचे के पोर्ट्स में बताता हूँ, मैं दो मेन डिफरेंस दिखाता हूँ इसमें। ये 60 एम्प्स वाले में आपको कुछ ऐसा मिलता है, मैं दिखाता हूँ। ये जो पहला वाला है ये आपका टेम्परेचर सेंसर के लिए है, ये लीड वायर्स के लिए है, ये आपका कैन या फिर RS485 के लिए है। तो इसमें कैन ऑप्शन नहीं है, ये कैन एनेबल नहीं है, RS485 ही होगा। और ये आपका स्विच के लिए है, आपका स्विच या फिर डिस्प्ले आउटपुट के लिए। सेम गोज फॉर 40 एम्प्स। और इसमें अगर 150 और 100 एम्प्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपका आ गया टेम्परेचर सेंसर, ये लीड वायर्स, ये कैन या फिर RS485 के लिए, GPS के लिए, और ये हो गया आपका डिस्प्ले के लिए, ये वाला पार्ट डिस्प्ले के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे 150 एम्प्स, 100 एम्प्स, 150 एम्प्स, 100 एम्प्स, 40 एम्प्स, 60 एम्प्स, 40 एम्प्स। अब बचा ये देखने में बाकी सबसे बड़ा है वेरिएंट है। ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये 8 सीरीज इसके मैक्सिमम जाती है, यानी कि 4 सीरीज से लेकर 8 सीरीज तक काम करता है। और उसका जो आउटपुट करंट है
मैक्सिमम वो 200 एम्प कंटिन्यूस है, और जो पीक करंट है वो 350 एम्प्स। तो ये कहाँ यूज़ होता है इतना छोटा सीरीज़? ये आपके सोलर एप्लीकेशंस या फिर होम इन्वर्टर में जब आप बैटरी बनाते हैं तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो ये कुछ ऐसा है, JK B1A8S20P, यानी कि इसका जो बैलेंस करंट है वो 1 एम्प पे है, इसका जो कंटिन्यूस आउटपुट करंट है वो 200 एम्प पे है, और इसका मैक्स इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट है वो 350 एम्प्स है। और ये सीरीज़ जो वर्क करती है 4 से लेकर 8 सीरीज़ तक। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई वायर्स नहीं लगाया अलग से, आपको खुद लगाना है। यहाँ पे आपको नट बोल्ट के माध्यम से आप खुद यहाँ पे एडजस्ट कर लगाना पड़ता है। 2 आपको होल दिए गए हैं ताकि आप ज़्यादा वायर लगा पाऊँ, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो रहता है वो हाई रहता है। आपकी जो एप्लीकेशन की जो आप जिस उस बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हो उसमें जो करंट का जो कैपेसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आप 2 वायर लगा सकते हैं मोटे मोटे, ताकि जो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो और वायर्स में कभी हीटिंग के इशू ना आए जिसकी वजह से आपके घर में आग लग सकती है उस वायर में। तो कुछ ऐसा, तो ये B नेगेटिव, ये P नेगेटिव। सो ये कुछ ऐसा वेरिएंट है। ये हो गया हमारे पास 60, 40, 100, 150 और 200 एम्प्स पे आ जाता है। सो इन सब में कॉमन फीचर ये है, एक्टिव बैलेंसिंग है, ब्लूटूथ एनेबल्ड है, और ये मल्टीपल सीरीज़ और मल्टीपल केमिस्ट्री वाली सेल्स को सपोर्ट करता है। तो ये हमने देख लिया इसका ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि इन BMS से जुड़े कौन से आपको मतलब एक्सेसरीज मिल जाती हैं जो इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप इनके जो एक्सपीरियंस को और एनहांस कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास ये स्विचेस हैं, RS485 कनेक्टर है। उसके पहले मैं एक बता देता हूँ कि आपको जो लीड वायर है और टेम्परेचर सेंसर रहता है वो आपको BMS के साथ ही मिलता है, आपको कुछ अलग से नहीं देना पड़ेगा। आप नहीं मांगोगे तो भी ये आपको जाएगा ही, क्योंकि इसके बिना आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये तो BMS के साथ ही रहता है, इंक्लूडेड रहता है। एंड ये सब जो है, जो अभी मैं आपको इसके आगे जो दिखाऊंगा वो सारा आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप इसको ऑफ़र में भी ले सकते हैं। अगर आप 2-3 पीस लेते हैं तो हम उसको ऑफर के साथ बंडल करते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से जो प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है उस हिसाब से हम अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम उस टाइम उस वक्त उसको उनको जो कस्टमर्स हैं उनको ऑफर्स करते हैं। एनीवेज अभी मैं स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। सबसे पहला है स्विच। ये JK BMS का स्विच है। ये आपको BMS को वेक और स्लीप मोड में ले जाने में हेल्प करता है। काफ़ी इजी रहता है, आपको बार बार BMS के लीड वायर को डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ता, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का स्विच है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का स्विच है, नॉर्मल स्विच नहीं है। ये कुछ ऐसा रहता है, काफ़ी अच्छा टेक्टाइल फील इसमें आता है, और इसमें एक रेड कलर की लाइट जलती है। सारा इसको लगा के भी दिखाऊंगा आपको। और सेकंड आ जाते हैं हम RS485 पे। ये एक कन्वर्टर है, ये अडाप्टर आप मान सकते हैं इसको। ये पार्ट आपका JK के BMS में लगता है, BMS के एंड में लगता है ये वाला पार्ट। मैं क्लोजअप दिखा दूँ, ये पार्ट। एंड इसका ये पार्ट है, ये आपका RS485 जैक में लगता है। जैक में लगा के फिर इसको आप जो भी अब BMS का डेटा रहता है वो कंप्यूटर में आप देख सकते हो। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे अभी कम दिखा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट में आते हैं डिस्प्ले। ये स्विच हो गया, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, प्राइस के हिसाब से जा रहा हूँ। सबसे पहले स्विच आ गया, फिर ये RS485 अडाप्टर आ गया। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट आपको जो भी प्राइसेस रहेंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर सकते हो। मुझे मैसेज करने के पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ताकि आप प्राइस देख लीजिए। आप प्राइस के हिसाब से हो रहा है तो भी हम आगे बात कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने सारी जानकारी तो इस वीडियो में दे दी है, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए होगी इस BMS के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो डिस्प्ले है। ये 2 इंच का काफ़ी छोटा सा क्यूट डिस्प्ले है, और ये स्क्रीन टच नहीं है, ये एक बटन ऑपरेटेड है। इसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिखता है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। बेसिकली इसमें आपको बैटरी परसेंटेज और कितने वोल्ट है वो दिख जाएगी। और यहाँ पे एक छोटा सा कर्व दिया गया है, ताकि आप अगर हैंडल बार में अपने व्हीकल के हैंडल बार में अगर माउंट करना चाहें तो वहाँ माउंट कर सकते हैं यहाँ पे। और अदरवाइज़ अगर आपको इसको बस बैटरी के ऊपर या फिर कहीं पे स्टेशनरी पोजीशन में लगाना है तो ये मेटल दिया गया है, उसमें आप उसको स्क्रू कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपको ये हटा देना है, ये मेटल का पीस हटा के आपको इसको माउंट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्क्रू दिया गया है मेटल माउंट को हटाने के लिए। इसका जो वायर का लेंथ रहता है काफ़ी लंबा है, ये करीब 1.5 मीटर करीब वायर का लेंथ रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पार्ट रहता है, ये आपके BMS में लगता है, और BMS से फिर यहाँ पे एक कन्वर्टर है, यहाँ पे एक जैक जैसा है, यहाँ पे ये लगता है, फिर जाके यहाँ से कनेक्ट होता है। और फिर यहाँ पे और एक आपको कनेक्शन मिलता है जिससे आप खोल सकते हो। एक सेकंड, ओके, ये खुल गया। सो ये पार्ट अलग से है, ये आपका डिस्प्ले हो गया, ये डिस्प्ले के साथ कनेक्टर हो गया। और फिर ये आपका
पोर्ट में लग जाएगा। सो ये 2 इंच का डिस्प्ले काफ़ी क्यूट है, इसको मैं लगा कर दिखाऊंगा आपको कैसे इसको यूज़ करना है, वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं 4.3 इंच टच डिस्प्ले की तरफ। सो ये JK का टच डिस्प्ले है, कुछ जैसा है। ये 4.3 इंच का डिस्प्ले, मैं इसको आपको खोल कर भी दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का रहता है। ये पूरा जो एरिया है ये टच डिस्प्ले है, ये LCD डिस्प्ले है। पीछे कुछ इसका ये ऐसा दिखता है, यहाँ पे कनेक्टर्स लग जाता है और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा के आप डेटा लॉक भी ले सकते हो इसके साथ। मेमोरी कार्ड यहाँ पे लग जाता है कुछ ऐसा है। इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज, डिस्प्ले के साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको वायर मिल जाता है BMS को डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये आपको वायर एक्सटेंडर मिल जाता है, ये वाला। ये पार्ट आपका डिस्प्ले में लगता है, ये पार्ट यहाँ पे लगता है, और ये सो यानी कि आप डिस्प्ले एक जगह रख सकते, फिक्स कर सकते हो, और फिर जब बैटरी आपको हटाना हो तो आप यहाँ से सीधा इसको अनमाउंट करके आप बैटरी को हटा सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ फास्टनर्स मिल जाते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, जो डिस्प्ले है उसको आप फिक्स कर सकते हो एक जगह। दिखाता है यहाँ पे आपके ग्रूव्स देखने, ग्रूव्स बने हुए हैं, आपको बस अपना ये लेना है। पहले तो इसको एक जगह पुट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रबर का गैस्केट जैसा बना हुआ है, ताकि इसको जो शॉक या वाइब्रेशन है इसके थ्रू ना जाए। जहाँ पे भी माउंट करेंगे उसमें ये शॉक और वाइब्रेशन इसके डिस्प्ले में ना जाए, इसलिए दिया गया है। एनीवेज इसमें ये एक है। तो आप इसको लगाने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे लगा के आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे इसको टाइट करेंगे, इसको घुमाएंगे, ये करीब आता रहेगा। तो कुछ ऐसे करके इसको आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है, आप अपने स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको टाइट कर सकते हैं। सो ये कुछ इसका माउंटिंग रहता है। एनीवेज जो भी रहता है, कुछ भी आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसका एक प्रॉपर डिटेल्ड मैनुअल आपको उसके साथ सॉफ्ट कॉपी में दिया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, जिससे आप देख के उसको ईजिली आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सेटअप पे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर मुझे परचेज़ करने के बाद या फिर परचेज़ करने के पहले भी व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ सकते हैं। टेक्निकल टीम आपके साथ हमेशा रहेगी, आपको हमेशा सहायता करेगी, आपको हमेशा मदद करेगी, आपको जो भी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं उसको ओवरकम करने में। सो ये 2-4 चीज़ थे, एक्सेसरीज थे जो आप JKBM के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को और बढ़िया बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे इन एक्सेसरीज़ को आप BMS के साथ कनेक्ट करके अपना एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकते हैं, प्लस उनके कैसे मतलब कैसा दिखता है वो यूज़ करते वक्त, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सब सेटअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो पूरा सेटअप कर चुका हूँ। सो यहाँ पे हमने पूरा सेटअप कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा मैसी लग सकता है, लेकिन ज़रूरी था इतना मैस ये आपको दिखाने के लिए। एनीवेज मैंने ये जो 200 एम्प है इस BMS को मैंने छोटे वाले डिस्प्ले से कनेक्ट किया है। ये 100 एम्प के BMS को मैंने ये 4.3 इंच टच डिस्प्ले से कनेक्ट किया है, और ये 40 एम्प्स के जो BMS को मैंने स्विच से कनेक्ट किया है। सो ये 3 माध्यम है जिससे आप ये BMS को कंट्रोल कर सकते हैं, इस BMS को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो और इन सारे BMS को मैं बताता हूँ, मैं 16 सीरीज़ के बैटरी पैक से कनेक्ट किया हुआ है। तो 100 एम्प को मैंने 16 सीरीज़ तक लगाया है, ये 40 एम्प्स को मैंने 8 सीरीज़ तक लगाया है, और ये जो 200 एम्प्स का है इसको मैंने 4 सीरीज़ तक लगाया है, ताकि आप दिखा पाओ कि ये 4 सीरीज़ में भी काम करता है, और ये 8 सीरीज़ पे और ये 16 सीरीज़ पे, 24 सीरीज़ पे तो ऑब्वियसली काम करेगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये 40 एम्प्स वाली बैटरी को मैं एक्टिवेट करूँगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं स्विच को दबा कर रखूँगा, यहाँ पे LED लाइट जलने लगेगी, सिंगल क्लिक, 2 शॉर्ट बीप, 1 लॉन्ग बीप, और ये स्विच ऑन हो गया। फिर सेकंड में ये 200 एम्प्स के BMS को मैं एक्टिवेट करता हूँ 2.2 इंच के डिस्प्ले से, और डिस्प्ले का तो कनेक्शन आपने दिखाया होगा, यहाँ पे है, मैं पिछली वीडियोस में भी दिखाया हूँ डिस्प्ले का कनेक्शन कहाँ करता हूँ। और ये प्रेस कर रखेंगे, 2 शॉर्ट बीप, 1 लॉन्ग बीप, स्विच ऑन हो गया है। यहाँ पे ये खोलेंगे, इसका दिख पाए, अभी ये 0% दिखा रहा है क्योंकि इसको सेटअप करना पड़ेगा हमें अपने फ़ोन के थ्रू। ये हो गया हमारा डिस्प्ले छोटा वाला, 61% आ गया। तो फिर भी हम और थोड़ा कैलिब्रेट कर सकते हैं इसको अपने फ़ोन में डाल के। और ये तीसरा वाला, इसके साथ आपको स्विच एक मिलता है। सो जो आप 4.3 इंच के डिस्प्ले लेते हैं तो उसके साथ ही आपको एक स्विच मिलेगा, आपको अलग से लेना नहीं पड़ेगा। उस स्विच को आप प्रेस कर रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस रहता है। अब 0% दिखा रहा है, ये कैलिब्रेट करके अपने आप से ये परसेंटेज बता देगा कितना है।
सेल वोल्टेज देखें तो यहाँ पे सेल वोल्टेज आप एक एक करके देख पाएंगे। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए। और जिसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज है वो ब्लू कलर में 3.236 वोल्ट है इसकी, ये ब्लू में। और अलार्म मैं सबको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। स्टेटस ये बैटरी का है, इसको आपको फ़ोन के साथ कैलिब्रेट करना पड़ेगा, तब जाके इसको आप और बढ़िया से आपको देख पाएंगे। ये ऑफ हो गया, फिर जैसे ही ऑफ हो जाएगा मतलब टाइम आउट हो गया, स्क्रीन टाइम आउट हो गया, तो ये तो प्रेस करेंगे, स्क्रीन वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा और सेल वोल्टेज जो सेल डिफरेंस है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको मोबाइल से सेटअप करके दिखाता हूँ, फिर इसमें आते हैं। सो यहाँ पे मोबाइल में हमने परमिशन दे दिया है लोकेशन और ब्लूटूथ का। तो हमें देखिए हमारे पास 3 BMS एक्टिवेट है, 1 2 3। इसलिए यहाँ पे हमें जब ऐप में हमको 3 BMS शो कर रहा है। सबसे पहला है B18S 20p ये, फिर है BD4A 24SP ये है, और फिर है BT6A 24S 10p ये वाला। सो ये शो कर रहा है। सबसे पहले हम छोटे वाले डिस्प्ले को देखेंगे, तो इसके साथ हम खोलेंगे। सो स्कैन कर दिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये कनेक्ट हो जाएगा। सो मैंने पहले भी इसको कनेक्ट कर चुका हूँ, इसलिए पासवर्ड नहीं पूछा, नहीं तो अदरवाइज पूछता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 सेल का वोल्टेज दिख रहा है। पहला सेल में है पहला सीरीज़ में है 3.215, सेकंड में है 3.209, थर्ड में है 3.203, फोर्थ में 3.205। तो इस तरीके से कुछ काम करेगा। यहाँ पे अभी ये सब हमें सेट करना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेल काउंट 4 ठीक है, बैटरी कैपेसिटी 12 ठीक है। चलो फिर ठीक है, बढ़िया। तो हमें और कुछ इसमें चेंज नहीं करना है, सब सही बता रहा है। और कंट्रोल में जाके आप यहाँ पे उसकी वेरीफाई पासवर्ड क्या रहता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 वेरीफाई। ये हो गया। हम यहीं से आपका चार्ज ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, डिस्चार्ज ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, चार्ज ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैलेंस ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कैन के थ्रू कर रही है या RS485 के थ्रू आप कम्युनिकेट करने से वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने RS485 पे जैक लगाया हुआ है तो वो RS485 से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कैन एनेबल्ड ये BMS नहीं है, तो आप कैन से तो ऑब्वियसली इसको नहीं कर सकते कम्युनिकेट। तो ये स्टेटस रहता है कुछ। तो हम नेक्स्ट BMS में आते हैं 24S पे, 24S 4P पे, छोटा वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 सीरीज़ है, यहाँ पे आपको दिख रही है कुछ ऐसे। सो यहाँ पे आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। रिमेनिंग कैपेसिटी 0, सब कुछ 0 0 बता रहा है, कैलिब्रेट करते हैं। उसके पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये 8 सीरीज़ कैसे सपोर्ट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरीज़ कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अभी क्लिक टू व्यू ऑल अलार्म मतलब वार्निंग। आप अलार्म का इसका मतलब है कि वार्निंग, आप क्या डिफ़ॉल्ट, आप क्या फॉल्ट कर रहे हो वो आप अलार्म पे जाकर देख सकते हो। तुम सेटिंग्स में जाएंगे, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे सेल काउंट है, ये जो अलार्म कैसे हट जाएगा मैं बताता हूँ। अलार्म मतलब वार्निंग है ना, तो वार्निंग कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। सेटिंग्स पे जाइए, फिर वेरीफाई पासवर्ड कीजिए, ये कर लिया आपने। फिर यहाँ पे सेल काउंट कितना हमारा 8 सीरीज़ है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे हम 8 कर देंगे। ये 8 हो गया, हम इसको फिर ओके कर देंगे। बैटरी कैपेसिटी हमको पता है कितनी, 12 AH की है, फिर ओके कर देंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और अगर आपको लगता है कि वोल्टेज कैलिब्रेट वोल्टेज में क्या करना होता है, आपको मल्टीमीटर से आपके वोल्टेज, आपके बैटरी में कितना वोल्टेज आ रहा है, एक्चुअल वोल्टेज आपके मल्टीमीटर से पॉजिटिव और नेगेटिव में रख के प्रोब को मेजर करना है। देखना है सपोज यहाँ पे 25.79 दिखा रहा है, और मुझे अगर वहाँ पे अगर 26.8 दिखाता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 26.8 लिख देता। तो क्या होता है, ये कैलिब्रेट हो जाता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर मेरे मल्टीमीटर से भी अगर 25.8 या फिर 79 दिखा रहा है, और यहाँ पे भी अगर 25.79 है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको कैलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसको कर देंगे ओके, हो गया, कर दें। आप स्टेटस में आकर देखेंगे तो आपको देख सकते हैं कि रिमेनिंग कैपेसिटी 3.5 इंच है। यहाँ पे सब हमने कर दिया सेल काउंट ये सब। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी हम देख रहे हैं, रिमेनिंग कैपेसिटी 29%, रिमेनिंग कैपेसिटी रिमेन बैटरी 29%, रिमेनिंग कैपेसिटी 3.5 इंच। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका प्रेजेंट वोल्टेज दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से फिर इसका भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी मैंने लास्ट टाइम दिखाया था वो सेम इसमें कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे बड़े वाले पे 100 एम्प्स पे। ये कर दिया कनेक्ट, तो शॉर्ट भी कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टोटल 16 सीरीज़ कनेक्ट किया हुआ है, 1 से लेकर 16 सीरीज़ तक। तो इसके कारण चलिए यहाँ पे भी हम जाके सेटिंग्स जाके इसको चेंज कर लेते हैं। सेटिंग्स में गए, वेरीफाई पासवर्ड, वेरीफाई। फिर यहाँ पे आप लिथियम फॉस्फेट का केमिस्ट्री चूज़ करेंगे। यहाँ पे आएंगे, इसको कर देंगे 16, कैपेसिटी कर देंगे 12, बस। और यहाँ पे और देख सकते हैं बैलेंस ट्रिगर वोल्टेज, मतलब आप
ट्रिगर वोल्टेज, इसका ये मतलब है कि आप कब चाहते हैं कि आपका बैलेंसिंग स्टार्ट हो, यानी कि आपका सीरीज़, दो सीरीज़ में कितने वोल्टेज का गैप हो, अंतर हो, ताकि आपका बैलेंसिंग स्टार्ट हो। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैं इसको जनरली प्रेफर करता हूँ 0.05 में रखता हूँ, ताकि ये मैक्सिमम 0.003 तक जा सकता है, लेकिन मैं 0.05 रखता हूँ, वो काफ़ी सही रहता है। और हो गया डन। इसको जैसे डन करेंगे, जैसे इसको ओके कर देते हैं, हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो और सारा आ गया 7.4 एच, रिमेनिंग कैपेसिटी 62%, सब कुछ आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वायर रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, सब नॉर्मल है, सब करीब 0.170 ओम्स के करीब है। सो दिस इज़ नॉर्मल। अगर किसी में हाई ज़्यादा आता है, इन्फिनिटी आता है, मतलब आपका लीड वायर में दिक्कत है, अदरवाइज सही है। और यहाँ पे बता रहा है मॉडिफाई पासवर्ड इन टाइम। सो जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है उसको आप चेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, उसको चेंज करके आप कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन पासवर्ड प्लीज़ भूलिएगा मत, पासवर्ड भूलने से इसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो ये कुछ ऐसा था। अभी आप इसमें देख पाएंगे, इसमें बैटरी परसेंटेज मैं आपको एक बार डिस्प्ले दिखाता हूँ। अभी ये आ गया डिस्प्ले पे, डिस्प्ले को हम ऑन करेंगे, ये हो गया डिस्प्ले ऑन। अभी देख सकते हैं इसमें आपको इजीली 62% दिखा रहा है। यहाँ पे बैटरी बार दिखा रहा है, कितना आपका चार्ज, स्टेट ऑफ चार्ज दिखा रहा है, बैलेंस ऑन है, और चार्ज ऑफ है, डिस्चार्ज ऑफ है। ये सब जो चार्ज ऑन ऑफ, ये सब आप मोबाइल से करना है आपको कम्युनिकेट। और स्टेटस आप देख सकते हो ये है। और फिर यहाँ पे जो सेल डेल्टा सेल वोल्टेज, यानी कि दो सेल वोल्टेज में डिफरेंस क्या है वो आप देख सकते हैं, 0.047 है। दो सीरीज़ के वोल्टेज में का जो अंतर है वो 0.4749 करीब करीब है। अभी मैं सेल वोल्टेज पे आता हूँ, तो ये आपको पूरे 16 सीरीज़ का सेल वोल्टेज आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और अलार्म में आके देख रहा हूँ, तो अलार्म यानी कि वार्निंग, आप क्या डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, क्या फॉल्ट कर रहे हो, उसको सुधारने के लिए अलार्म होता है। तो फिलहाल कुछ है नहीं। और ऑब्वियसली ये आपको मैंडरीन में पहले रहता है, यानी कि चाइनीज़ जो मैंडरीन होते हैं उसमें रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ पे ऊपर सिंपली इंग्लिश पे टैप करके इंग्लिश पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही है, इसमें आप वोल्टेज देख सकते हो। ये पर टच डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया से वर्क करता है, ये काफ़ी बढ़िया से वर्क करता है, एकदम अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, एकदम स्लीक है। सो लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया में जो फ़िलहाल के लिए जो BMS मिल रहे हैं बाकी ब्रांड्स के, वो डाली हो गया या फिर JBD हो गया या फिर कुछ TDT हो गया, जो अलग अलग ब्रांड के BMS मिल रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये हमारा JK का BMS रहता है। क्योंकि आपको इसी के अंदर, इस छोटे से चीज़ के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाता है। एक्टिव बैलेंसिंग, ब्लूटूथ, आपको अलग से कुछ लेना नहीं पड़ता, अलग से कुछ मॉड्यूल नहीं खरीदना पड़ता कुछ चीज़ करने के लिए। इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसका फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए ये स्मार्ट एक्टिव ब्लूटूथ बैलेंसिंग BMS है। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट रहता है और इसका जो प्राइस भी है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। आप जब इसको इस BMS को बाकी ब्रांड के स्मार्ट BMS के साथ कंपेयर करते हैं तो उनका क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं डाली का एग्जांपल लेता हूँ, तो डाली में क्या होता है, आपको स्मार्ट BMS लेना पड़ता है सबसे पहली बात, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। फिर उसके बाद आपको उसके साथ ब्लूटूथ का मॉड्यूल लेना पड़ता है, वो अलग। फिर उसके साथ आपको बैलेंसर अलग से, अभी तो डाली का बैलेंसर भी आने लगा है, वो तो बैलेंसर अलग से लेना पड़ता है। तो वो काफ़ी मिला के इससे ज़्यादा प्राइस ही हो जाता है, या फिर नहीं होता तो इसके समान प्राइस होता है। तो आप वो अलग अलग करने से अच्छा है कि आप एक ही जगह में एक ही चीज़ लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरी बात, आपको इससे जुड़ी जो भी प्राइसिंग डिटेल्स है सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन को आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया रहेगा। आपको अगर परचेज़ करना है तो आप व्हाट्सएप के लिंक को क्लिक करते मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे इससे जुड़ी और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे EMI का भी ऑप्शन है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं और आपके पास अगर सफिशेंट फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है फ़िलहाल, तो आप EMI के ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं और आप किश्तों में पैसे दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से। और ऑनलाइन बैंक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप UPI जिस माध्यम चाहे उस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। ये पूरे सामान आपको सही सलामत आपके घर तक पहुँच जाएगी, आप उसके बाद ही आप पैसा पेमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।